देखिए, हु शूक डाउन द हेमलॉक ट्री, डस्ट ऑफ स्नो पार्ट है। तो किसने हेमलॉक ट्री को, डाली को हिलाया था? तो क्रो। व्हाट फेल ऑन द पोएट, पोएट पर क्या गिरा था? डस्ट ऑफ स्नो, स्नो के कण। इन व्हाट मूड वाज द पोएट अर्लियर, पोएट पहले किस मूड में था? सैड मूड में था, दुखी था। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट, पोएट के ऊपर जो स्नोफॉल हुई थी उससे क्या इफेक्ट पड़ा? चेंज हिज मूड, उसका मूड बदल गया। व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोएट, पोएट ने क्या बचा लिया? तो सम पार्ट ऑफ द डे, खराब होने से बचा लिया था ना अपना बाकी का दिन। द पोएट सेज ऑफ अ डे और आई हैड रूड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूड, रूड का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है अफसोस। हेल्ड इन रिग्रेट, रिग्रेट माने में भी अफसोस। व्हाट इज द राइम इज सीन स्कीम ऑफ द पोएम, राइमिंग स्कीम का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ डब्ल्यू लिखा हुआ और यहाँ ई लिखा है, ये डब्ल्यू लिखा है और ये ई लिखा हुआ है। हमने डब्ल्यू को कुछ मान लिया, जैसे ए मान लिया, और ई को क्या मान लिया? बी। तो ए का रिपीटिशन हुआ यहाँ, और यहाँ पे बी का रिपीटिशन हुआ, तो ये हो गया ए बी ए बी। यहाँ टी है और यहाँ पे भी टी आया, यहाँ डी है और यहाँ पे भी डी आया, तो सी डी सी डी। तो ये इसका हो गया ये स्कीम ऑफ द पोएम, राइम स्कीम। तो इसमें से देखिए ए बी सी डी, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन एंड सेव्ड सम पार्ट, इसमें आपको अलंकार बताना है, ये समझ लीजिए। तो इसमें क्या? एलिस्ट्रेशन, एलिस्ट्रेशन का मतलब है अनुप्रास अलंकार, जैसे होता है ना, बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास कहलाए। तो यहाँ पे एस आया और यहाँ पे भी एस आया, इसको कहते हैं एलिस्ट्रेशन। व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट, जो उसकी डस्ट की धूल थी, जो कण थे, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे? पार्टिकल्स ऑफ स्नो, मतलब स्नो के पार्टिकल। धूल के कहा ना इन्होंने, डस्ट कहा, तो वो असल में पार्टिकल्स थे उसकी, स्नो की। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिम्बलाइज, ये किस चीज़ के सिंबल थे? दुख के, सोरो के। लेकिन उससे भी उनको क्या हो गया, क्योंकि हेमलॉक ट्री धतूरे का पेड़ क्या होता है? जहरीला होता है, और क्रो, क्रो को अच्छा नहीं माना जाता है।